नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऐसी बात लेकर आया हूँ। देखते हैं कि शासकों में क्या फर्क था, देव शासक और दानव शासक में क्या फर्क है। कहते हैं गुंडों के सीने पर या गुंडों के सर पर लिखा हुआ नहीं होता कि वो गुंडे हैं, पर उनके चरित्र से पता चलता है। सुनिए, मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा, उसके बाद अभी चल रहे विवाद। एक ऐसे कॉमेडियन कृणाल कामरा, उसके एक बयान पर पूरी तरह से पूरे प्रदेश के डेप्यूटी सीएम हिल गए और उनके गुंडे कहूंगा, क्योंकि चरित्र से पता चलता है गुंडे हैं या शासक हैं, देव शासक हैं या दानव शासक हैं। ये दानव शासक हैं, मैं स्पष्ट कहूंगा, जिन्होंने तोड़फोड़ और बुराई लगा दी। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये पहली बार हुआ होगा, क्योंकि नई जनरेशन को पता नहीं कि कब कैसे क्या हुआ था। इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो जब सत्ता में प्रधानमंत्री थे, उनके सामने बाबा नागार्जुन ने बैठकर उनके मुंह पर क्या खरा खोटा सुनाया, आप देख सकते हैं उनके जन्मदिन पर। और वो मैं नहीं कहूंगा, इस वीडियो में आप देखिए, कुमार विश्वास की जुबान से वो आपको बताएंगे कि उस वक्त किस तरह से उन्होंने। नेहरू जी का जन्मदिन था, सारे बड़े कवि आए हुए थे हिंदुस्तान के। बच्चन जी ने कवि गोष्ठी रखी थी, नागार्जुन आए हुए थे किसी संदर्भ में। नागार्जुन मिलने गए थे बच्चन जी से, तो इंदिरा जी उनको सुन चुकी थी शांति निकेतन में, इंदू कहते थे। तो इंदू जी बुलाने आई कवियों को कि भैया प्रोग्राम शुरू होने वाला, जैसे आपको हमको तबस्सुम जी कहने आई थी आइए। तो देखा बाबा नागार्जुन बैठे हैं, तो इंदू जी ने कहा कि बाबा आप भी चलिए, पापा की बर्थडे है, आप कविता। तो नागार्जुन ने कहा, जवान नागार्जुन ने, कि इंदू तुम्हारे पिताजी हमारी कविता सुन नहीं पाएंगे। अब इंदिरा जी तो बहुत शालीन थी और स्वीकार करने वाली थी। इंदिरा जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चलिए, सब स्वीकार करेंगे, आप चलिए, मेरा इसरार किया। बच्चन जी ने भी शर्मा शर्मी कहा कि चलिए चलिए। तो नागार्जुन गए और ताकत देखिए, हिंदुस्तान का इतना बड़ा मसीहा। आज के लोगों की तो क्या ताकत होगी, नेहरू के बारे में कुछ भी फैला लो आप यार, कुछ भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपना सिलेबस भेजते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। हिंदुस्तान की आजादी के आंखों को भाखड़ा नागल बांध और IIT IIM का ख्वाब देने वाला आदमी अगर आपको पसंद नहीं है, तो ये आपकी दिक्कत है भाई, हमारी दिक्कत नहीं है। ये आपकी दिक्कत है। रेखता वालों, क्या कहने वाले का कलेजा होगा और क्या सुनने वाले का जब्त होगा। वो आदमी जिसे नासिर टीटो दोनों सलाम करते थे, वो आदमी जिसे अमेरिका और रूस अपने खेमे में लेना चाहते थे, वो आदमी जो गांधी का दत्तक पुत्र माना जाता था, वो आदमी जिसे प्रोफेसर लास्की प्यार करते थे, इकोनॉमिक्स के, लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के, उस आदमी को सामने बिठाकर एक नौजवान शायर नागार्जुन ने कविता पढ़ी। वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। और ये नेहरू ने सुनी। ज्यादा बड़ी ताकत यह है कि नेहरू ने सुनी, और उसके बाद नेहरू ने यह नहीं कहा कि इनको ईडी का सामान भेज दो, इनके घर CBI भेज दो, इनके घर पुलिस भेज दो, ये नहीं कहा नेहरू ने। और उससे भी बड़ी बात, इंदिरा गांधी इमरजेंसी की बात हो रही है, उस इमरजेंसी की जहां पर लोग के पैर कांपते थे, जो नेता छुप जाते थे, उस इमरजेंसी के विरोध में कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग खड़े हुए। उसमें एक व्यक्ति था, वो भी मैं नहीं कहूंगा, यही आप मीडिया के इस क्लिप में देखिए कि किस तरह से एक मूवी को रोका गया। उस मूवी को रोकने का संदेशा, जो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ बात, उस मूवी को रोका गया। पर उस मूवी को रोकने की बात इंदिरा गांधी को पता चली, तो उन्होंने उसको तुरंत रिलीज करवाया और कहा कि वो अच्छी तरह से उन्होंने वो बात। जब इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी के खिलाफ हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितने गिने चुने लोग खड़े थे, उसमें मैं सबसे पहले था। और इंदिरा गांधी को ये बात बिल्कुल पता थी कि मैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहा हूं जी। जो पहली मराठी फिल्म थी, डायरेक्ट की मैंने, आक्रीत। तो आक्रीत पे वसंतराव साठे वाज द INB मिनिस्टर जी, उन्होंने बैन लगा दी। कारण यही दिया गया कि हमारे देश में जो गरीबी है, अंधश्रद्धा है, इसका चित्रीकरण इस फिल्म में होता है, तो मतलब भारत की इमेज बिगड़ जाएगी ये देख के। में कुछ लोगों ने मिलके इंदिरा जी को एक खत लिखा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। हमारी अपील लेके पर्सनली इंदिरा जी के पास पहुंच गए और उन्होंने इंदिरा जी के हाथ में वो दे दी। उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने डॉक्टर बेनन से कहा कि
oh, we seem to have pushed all the right people on the wrong side. Yes. फोन उठाया और साठे जी को फोन किया और उनको कहा ये जो आपने बैन डाला है वो इसी वक्त उठ जाना चाहिए। डॉक्टर मेनन थैंक यू मैडम करके निकले। उन्होंने उन्हें रोका और उन्हें पूछा कि ये अमोल पालेकर, ये जो हैवदन में उन्होंने काम किया था वही है ना? मुझे वो परफॉर्मेंस आज तक याद है उनका। तो उन्होंने कहा हाँ ये वही है, उन्हें मेरी बेस्ट विशेस दे दीजिए कह के, और वो बैन उठ गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी गांधी या पूरे मतलब सरकार के खिलाफ खड़ा है उसका भी सम्मान कैसे करना है, ये वो शायद वो जमाने का अलग टेक्सचर होगा, पता नहीं मुझे। आज तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर सरकार के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, हम सब लोग जानते हैं। मतलब आप सोच सकते हो। और जिस कॉमेडियन का अभी विरोध हो रहा है साथियों, 2014 से पहला उस इंसान ने कई हजारों बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री के बारे में भी कई ऐसी हंसी मजाक चुटकुले किए हुए, पर ये सारे वो शासक जो देव शासक। शासक का अर्थ यही है उसको सही गलत सुनना है और उसे समझना है कि लोग मेरे बारे में क्या कहें। आप जिस पार्टी में थे, आप जिसके पिता के शिष्य थे, आप जिस पार्टी का नमक हमक कमक कम के नाम कमाया था, ऑटो से मर्सिडीज तक पहुंचे थे, अगर उसी पार्टी से गद्दारी करते हैं तो उसे गद्दारी ही कहा जाता है, उसे शहंशाह नहीं कहा जाता, इसे राजा नहीं कहा जाता, उसे वीर नहीं कहा जाता। आप वो ही गद्दार हैं तो गद्दार को गद्दार कहा तो उसमें बुरा मानने की क्या जरूरत। और उससे पहले अभी ही उनके साथी जो है अजित पवार, उन्होंने भी उनको गद्दार कहा था, तब बुरा नहीं लगा, पर अब बुरा क्यों लगा? क्योंकि ये कौन से शासक हैं? दानव शासक हैं। और मैंने पहले भी कहा गुंडों के सर पर या सीने पे नहीं लिखा हुआ था कि वो कौन। और एक बहन जी कंगना मैडम, आप जानते ही हैं उनके पुराने नए सारे इतिहास को, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर यही कहूंगा डाली पे बैठे कौवे को क्या पता है कोयल का, खुद कोयल बनना चाहते हैं कागा, पर कागा तो कागा है, खुद के चरित्र पे जाते नहीं और बात करते हैं चरित्र की। क्या कहूँ उस दीदी के बारे में जो खुद पे एक नजर डाले नहीं। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर आप सबसे ये कहूंगा कि आप पुराना इतिहास नवयुवान नव लोग जानिए। अगर कोई शायर है, अगर कोई गायक है, अगर कोई इतिहासकार है, या अगर कोई भी ऐसा लोग है जो समाज में बात रखता है, तो वो बिना डरे बिना निडरता से अपनी बात समाज में बोलकर सरकार या शासक को अपना चरित्र बनाने का काम करते हैं, उसको सही आईना दिखाने का काम करते हैं। और ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूँ। मैं इस भाई कॉमेडियन कुणाल भाई को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने जहां पर जो बात की है वो बात सही है। शिवाजी माफी नहीं मांगते और सावरकर माफी के बिना रह नहीं पाते। आपने शिवाजी को पसंद किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। और साथियों, यही अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। शासक कैसे होते हैं, वो एक अच्छे शासक थे, तो उन अच्छे शासक को हम सलाम करते हैं, और अभी के जो ये क्रूर शासक दानव शासक हैं उनको हम जवाब देंगे। तो चलो मिलते हैं। और मैं भी सपोर्ट करता हूँ कुणाल जी को, जो बहुत ही अच्छे कॉमेडियन है ना, जिन्होंने सच्ची बात रखी है। तो ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ाई शुरू रहे।